हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी के लैंग्वेज डेवलपमेंट चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मैचुरेशन, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी है सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। और ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी, सोशल इंटरैक्शन। कि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि भाषा विकास का मुख्यतः जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर वो हमारी सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसका पड़ता है। Vygotsky emphasized that language develops through social interaction and communication with others। कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास सामाजिक संपर्क और संवाद से होता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है वो घर में रहता है वो कुछ समय के लिए, उसके बाद जब वो धीरे धीरे समाज से इंटरेक्ट करता है, स्कूल में जाता है, तब क्या है कि उसकी भाषा का विकास और भी अच्छे से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय वन वर्ड अटरेंसेस। कि भाषा विकास की किस अवस्था में बच्चा एक शब्द वाले वाक्य बोलता है। ऑप्शन नंबर ए है बैबलिंग स्टेज। ऑप्शन नंबर बी है होलोफेरेस्टिक स्टेज। ऑप्शन नंबर सी है टेलीग्राफिक स्टेज। और ऑप्शन नंबर डी है कोइंग स्टेज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी। इसमें पूछा गया कि भाषा विकास की किस अवस्था में बच्चा एक शब्द वाले वाक्य बोलता है। तो इन दी होलोफेरेस्टिक स्टेज वन वर्ड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो इसमें स्टेज में होता है, जो होलोफ्रेस्टिक की जो स्टेज है, इसमें क्या है कि बच्चा कई बार जैसे कि उसको खाना खाना है या फिर पानी मांगना होता है, तो वो ऐसे ही बोलता है कि हाँ पानी या फिर खाना या कुछ भी। वो क्या है कि वो पूरे के पूरे वाक्य को दर्शा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चॉम्स्की प्रपोज्ड। कि चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। और ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, कि चोम्स्की ने क्या है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसके बारे में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसके बारे में विस्तार रूप से बताया था। कि चोम्स्की बिलीव्ड चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कि चोम्स्की क्या मानते हैं कि उनके अनुसार बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता लेकर पैदा होते हैं। कि कोई भी बच्चा है उसके अंदर जन्म से ही क्या होती है, भाषा अर्जन की क्षमता होती है। कि हम उसको किसी भी माहौल में या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में कि वहाँ पे कैसी भी कठिन भाषा या फिर कैसी भी भाषा अगर बोली जाती है वो उसको आसानी से अर्जित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इज। कि भाषा अधिगम की संवेदनशील अवधि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी है लेटेंट पीरियड। ऑप्शन नंबर सी है रिफ्लेक्टिव पीरियड। और ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिव पीरियड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, क्रिटिकल पीरियड। इसमें क्या है कि भाषा अधिगम, की भाषा को सीखना, उसकी संवेदनशील अवधि, क्रिटिकल पीरियड, वो क्या है कि लैंग्वेज इज लर्नड मोस्ट इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें क्या है कि बाल्यावस्था क्या है कि उसमें भाषा सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है। कि बाल्यावस्था में क्या है कि अगर कोई भी बच्चा एक दो या फिर दो से अधिक कई बार भाषाओं को आसानी से सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच
theorist emphasized reinforcement in language learning? कि भाषा सीखने में पुनर्बलन पर किसने बल दिया था? ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर और ऑप्शन नंबर डी है वाइगोत्स्की। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, कि स्किनर जो है उन्होंने क्या किया था कि भाषा सीखने में पुनर्बलन के ऊपर बल दिया था। स्किनर एक्सप्लेन्ड लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन। तो स्किनर क्या मानते हैं कि भाषा अगर कोई भी बच्चा सीखता है तो उसमें अगर हम उसको पुनर्बलन देंगे और उसको थोड़ा सा अनुकरण करना सिखाएंगे तो भाषा क्या है आसानी से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ चाइल्ड सेइंग गॉड इंस्टेड ऑफ वेंट शोज, कि बच्चे का वेंट के स्थान पर गॉड कहना क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है लैंग्वेज डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी है ओवर जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है इमिटेशन और ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी लॉस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड क्या करता है कि अप्लाई करता है ग्रामर रूल को सभी के सभी वर्ब्स के ऊपर, कि हाँ कि अगर सभी जो वर्ब्स है वो सेम तरह से होंगी और वो सबको क्या है कि उसके पीछे ग्रामर रूल का सबके साथ क्या कि सामान्यकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है सोशल लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है रीइंफोर्समेंट और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन ओनली। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या पूछा गया कि पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करेगा? पियाजे कंसिडर्ड लैंग्वेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे के अनुसार क्या है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस तरह से होगा तो भाषा विकास उतना ही अच्छी तरह से किसी भी बच्चे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है टेलीग्राफिक स्पीच जर्नली कंटेन्स। टेलीग्राफिक भाषा में सामान्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीट सेंटेंसेस, ऑप्शन नंबर बी है सिंगल वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है इम्पोर्टेंट कंटेंट वर्ड्स ओनली और ऑप्शन नंबर डी है नो मीनिंग। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट कंटेंट वर्ड्स ओनली, कि चिल्ड्रन क्या है कि चिल्ड्रन यूज़ ओनली इम्पोर्टेंट वर्ड्स ओमिटिंग आर्टिकल्स एंड कंजक्शन, कि बच्चे क्या है कि केवल मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से टेलीग्राफिक जो भाषा है उसमें भी इम्पोर्टेंट कंटेंट वर्ड्स ओनली, कि इन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है सिर्फ उनका ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है आई कलर, ऑप्शन नंबर सी है हाइट और ऑप्शन नंबर डी है ब्लड ग्रुप। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, कि अगर हम किसी भी बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं या फिर कोई वो नई भाषा सीख रहा है तो उसमें क्या है उसकी आई कलर, उसकी हाइट या फिर उसका ब्लड ग्रुप, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता क्या है रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, कि ए स्टिमुलेटिंग लैंग्वेज एनवायरनमेंट एनहांसेस लैंग्वेज लर्निंग, कि जो समृद्ध भाषाई वातावरण है वो भाषा विकास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाइलिंगुअलिज्म मीन्स, कि द्विभाषिकता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नोइंग वन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है नोइंग टू लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर सी है नोइंग मैनी लैंग्वेजेस और ऑप्शन नंबर डी है नोइंग ग्रामर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी ए बाइलिंगुअल चाइल्ड कैन यूज टू लैंग्वेजेस इफेक्टिवली,
द्विभाषिक बच्चा दो भाषाओं का उपयोग कर सकता है। बाइलिंगुअल का अर्थ होता है दो भाषाओं का प्रयोग करना या फिर दो भाषाओं का समझना। कि जिस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, तो कई स्टूडेंट्स क्या है कि इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कई क्या है कि हिंदी में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये द्विभाषिक हैं, कि वो दोनों भाषाओं को अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छे से बोल भी सकते हैं। तो क्या हो गया, बाइलिंगुअल चाइल्ड हो गया। सो गाइज, इसी तरह से हम सीडीपी के सभी चैप्टर्स के 2020 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बाइलिंगुअल तरह से, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।